किया ही मुसलमानों ने है तो गिरफ्तारी तो उन्हीं की होगी। जब एक मस्जिद के ऊपर से, एक शोभा यात्रा के ऊपर से आप पेट्रोल की बोतलें छिड़कते हो और ऊपर से पत्थर फेंकते हो तो इसमें गिरफ्तारी किसकी होगी? उन्हीं की होगी ना जिन्होंने किया। मतलब ऐसा हमारा तो सब रोजा चल रहा था, हम लोग तो कोई लड़ने जाएंगे नहीं, रोजा खोलने का टाइम हो रहा था। जब हम सब रोजा खोल रहे हैं उन लोगों ने क्या करा, वहाँ मस्जिद में चढ़ रहे और 4 चक्कर इन लोगों ने वहीं का लगाया। लगाने के बाद में 4 चक्कर लगाने के बाद में उन लोग माइक तोड़ने चढ़े, ऊपर झंडा लहराने चढ़े उन लोग। इसकी जो नज़ारा आपने देखा ये राजस्थान के करौली या मध्य प्रदेश के खरगोन का नहीं है, ये है देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी का। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो यानी राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में मौजूद है। ग्राउंड ज़ीरो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर इस पूरी दंगे की शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर तमाम वीडियोज़ देखी होंगी। मैं आप लोगों का ध्यान सबसे पहले केंद्रित करना चाहूँगा उस मस्जिद की तरफ और आपको बता दूँ कि यही वो जगह का क्षेत्र, वो यही मस्जिद है जिसके बाहर आपको बता दें कि जो मुस्लिम पक्ष के नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई और एक के बाद एक शोभा यात्रा के ऊपर पथराव शुरू हो गया। बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जिसके चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला जहांगीरपुरी इस वक्त इतना ज़्यादा शांत है कि ये मंजर देखकर आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि इस क्षेत्र में जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर मात्रा में रहा करते थे, वहां पर ऐसे दंगे छिड़ जाते हैं। महज चंद मिनटों की लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेती है और इस चीज़ को लेकर जहांगीरपुरी आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। अगर मैं अपनी दाई और आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर एक मंदिर भी है और यहीं महज 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद भी है। दोनों में महज 100 मीटर की दूरी है और ऐसी घटनाएं अक्सर इस क्षेत्र से सामने नहीं आती। जो सांप्रदायिक तनाव यहाँ पर बढ़ा है, कल से जो आग क्षेत्र में लगी हुई है, हालांकि फिलहाल धारा 144 लगाने के बाद जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं वही उस वक्त की हकीकत बता पाएंगे। जब ये पूरा मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था तो उन पर क्या बीती थी और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो FIR है वो रजिस्टर की जा चुकी है। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर है राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा FIR रजिस्टर की गई है और इसमें अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यहाँ के लोगों का इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है, क्या कुछ यहाँ के लोगों ने देखा है, वो चीज़ एक एक सच्ची घटना आप लोगों को बिना कट के सीधा आप लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि आप लोग भी जान सके कि राजधानी दिल्ली में जो यहाँ पर घटना हुई ये महज एक सहयोग था या फिर जैसा कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं ये प्रयोग था। तो ये सहयोग प्रयोग की जो राजनीति यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। इस बीच में जहांगीरपुरी के आम लोग किस प्रकार से पिस रहे हैं उनसे बात करेंगे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक एक सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं क्षेत्रीय लोगों के पास। जी मैडम बताइए, क्या क्या आप ये बताइए कि जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी क्या उन लोगों की तरफ से कोई गलती की गई थी? उन लोग मतलब ऐसा हमारा तो सब रोजा चल रहा था, हम लोग तो कोई लड़ने जाएंगे नहीं, रोजा खोलने का टाइम हो रहा था। जब हम सब रोजा खोल रहे हैं उन लोगों ने क्या करा, वहाँ मस्जिद में चढ़ रहे और 4 चक्कर इन लोगों ने वहीं का लगाया। लगाने के बाद में 4 चक्कर लगाने के बाद में उन लोग माइक तोड़ने चढ़े, ऊपर झंडा लहराने चढ़े उन लोग। इसके लिए रोकथाम करा। जब उन लोगों ने ईंट पत्थर मारा है, गलती उनकी भी है, उन्होंने ईंट पत्थर मारा है, इसके वजह से जब उन्होंने मारा जब वो लोग भागे हैं, नहीं तो सबसे पहले उन्होंने गलती करी है। जब वो लोग रोजा खोलने के लिए वजू कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं मस्जिद में, आपको वहाँ चढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। वजू करते हुए जो नमाजियों को उन्होंने ईंट पत्थर मारे, उन्होंने वो चढ़े वहाँ पे, वो लोग मस्जिद में चढ़ रहे थे, उन्होंने अपना वजू छोड़ के उनको रोका गया, वो लोग नहीं माने तो वो लोग ईंट पत्थर होता है, मानता हूँ, पर वो मतलब जैसे भंडारा होता है, पूजा पाठ होता है, पर ऐसे रैली ऐसे हथियार नहीं निकलता है। ऐसे खुला हथियार ले खुला हथियार हमने छोटेपन से मैं देखा है, हनुमान जयंती छोटेपन देखता है, पूजा पाठ होता है, मानता हूँ, लंगर भंडारा बढ़ता है, पर ऐसे रैली ऐसा हथियार नहीं निकलता है। हमारा ही मुहर्रम होता है, हम भी हथियार निकलते हैं, पर हम लोग किसी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम लोग किसी से, हमारा रैली निकलता है, हम सीधा करबला लेके जाते हैं।
ये चक्कू छुरी जैसे ये चक्का छुरी बदमाशगिरी सब गलत है चीज निकालना। क्या हुआ था, क्या घटना थी जिसके बाद इतनी मतलब यहाँ पर बवाल कट गया? इसके पीछे, ये मस्जिद के पीछे घटना है जी। हाँ जी। अब मस्जिद बंद है, नमाज पढ़ रहे हैं कुछ, अब जब अब अजान का टाइम, नमाज का टाइम होता है, नमाज तुम उसको वहीं तुम डीजे बजाओ। अब डीजे का घमस है इतना खतरनाक है, पूरे घर के बर्तन गिरा देगा उसका जो धूम है। डीजे की इंसान का नमाज। सर क्या इस वक्त वहाँ पर मंजर हुआ था जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या यहाँ से पीछे वाले गेट से भी घुसने की कोशिश करी गई थी मंदिर में? ये क्या हुआ था कि ये सुबह से 9 बजे से निकले हुए थे ये यात्री, तो दो बार एक बार 1 बजे करीब ये यहाँ से आए काली मंदिर के पास से और घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ हमारे मुसलमान भाई है, उन्होंने मना किया है कि यहाँ से मत घुसना, आप घुमा के दूसरी जगह से ले जाइए, मेन रोड से चल रहा है। मेन रोड से। तो यहाँ पर एक मस्जिद है, इसलिए आप मस्जिद की तरफ से ना ले जाओ, वहाँ से मेन रोड से। तो ये क्या करे, फिर घुमा दे। 1 बजे करीब ये लोग वापसी चले गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर 3 बजे करीब आए, फिर 3 बजे करीब आके फिर घुसने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर से उनको दूसरी जगह ले गए। उसके बाद जो हमारा इफ्तारी का टाइम होगा, जब हम इफ्तारी खोलेंगे तो 6:15 में, ठीक एग्जैक्टली 6:15 में ये लोग वहाँ से सीधे आए और मस्जिद के सामने खड़े होके लाउड स्पीकर चला के हनुमान चालीसा कर रहे थे। उसके बाद ये जो घटना हुई सर, ये पूरी फ्रंट गेट पर हुई? मेरी बात, पूरे फ्रंट गेट के सामने, मस्जिद के गेट के सामने इन्होंने हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर चला के, उसके बाद इन्होंने क्या किया, नंगे तलवारें सारा निकाल के, तलवार और हथियार, पिस्तल वगैरह सारे, चैन मैन, क्या कुछ न हथियार ना था, सब निकाल के ये लोग जय श्री राम चिल्ला रहे हैं और हनुमान चालीसा कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने क्या किया, और 1 मिनट, बाकायदा उसमें उन्होंने क्या किया, पथराव करा मस्जिद में। जब पथराव मस्जिद में किया, कुछ मुसलमान भाइयों ने उन्होंने देखा कि इन लोगों ने पथराव चालू किया, तो उन्होंने गली में आवाज़ लगाना चालू कर दिया कि ये लोग मस्जिद को तोड़ने में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जितने भी आए हम लोग मुसलमान भाई, सब भाग के गए, बिना हथियार के गए या कुछ भी नहीं। हमारे उनके पास जितने भी थे, तलवारें थे, सब कुछ थे, इन टोटली ऐसा कोई आइटम नहीं था जो उनके पास नहीं था। अगर जुलूस क्या होता है, जुलूस में क्या होता है, गधा लेके चलो, हनुमान जी है ना, तो गधा लेके चलो या झंडा लेके चलो, कुछ भी लेके। आप तलवार लेके चलोगे, हॉकी लेके चलोगे, बंदूक लेके चलोगे। वीडियो बाकायदा मेरे मोबाइल में वीडियो है, ऐसा वीडियो है, आप बोलोगे कि ये क्या है। अगर आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा वीडियो हमारे साथ में है कि पूछो मत। एक मिनट चिल्लाओ मत आप लोग, बाकायदा हम लोग, मैं दिखा देता हूँ, ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ऐसा वीडियो चल रहे हैं, देख लीजिए। इस टाइप का अगर चलेगा क्या होगा। बिल्कुल, और भी क्षेत्र के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपने क्या देखा, क्या आंखों देखा मंजर था यहाँ पर? आपको देखा मंजिल के लिए नहीं है, जो वो लोग अगर उसे जो ये नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है, वो आया है तो तलवार लेके क्यों आया है? तो उसे वो लड़ाई के मतलब में आया, बाकी आया तो एक बार तो कोई भी लड़ी एक बार जाएगा, वो बार क्यों मस्जिद की तरफ से जा रहा? तो उसके लड़ाई के मतलब ही थे। बाकी हमारे उस टाइम रोजा अफ्तारी के टाइम है, हम हथियार कहाँ से लेके आएंगे? सर क्या उकसाने का यहाँ पर उनका मकसद बताया जा रहा है? ये कोई पहली दफ़ा तो रैली यहाँ से नहीं गुजरी। जहांगीरपुर के बसे में कम से कम 40-50 साल हो गए, हर साल यहाँ रैली निकलती है और बाकायदा बिल्कुल शांति से निकलती है। कभी आज तक कोई ऐसी घटना ऐसी नहीं हुई। लेकिन इस बार जो रैली इन्होंने निकाली, पहले सुबह आए, फिर दोपहर में आए, फिर तीसरी जब आए, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने उकसाने की कोशिश करी, तरह के उल्टे सीधे नारे लगाए और मस्जिद के गेट के आगे गाड़ी रोक के उन्होंने जो ना डीजे फुल साउंड में बजाए और तरह की नारे लगा के और हथियार लहराए, बंदूकें लहराई, तो उन्होंने उकसाने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र नाम है मेरा। क्या घटना हुई थी? अब कल जहांगीरपुरी ने पूरी देश और दुनिया में बवाल काटा हुआ। देखो, यहाँ पर मैं तो था नहीं, लेकिन मुझे जो पता चला कि शोभा यात्रा प्रयास से चली थी और उसमें कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी थे, जो मैंने शाम से उनसे बात करी, तो वो ऐसे चक्कर काट के आ रहे थे। तो जैसे ही वो इस रोड पे आए तो मस्जिद के पास ही से निकल रहे थे, तो वो अपने जैसे शोभा यात्रा में जय श्री राम कहते वो उस तरह से आ रहे थे। तो अचानक से पत्थर चलने लगे। जब वो पत्थर बहुत सारे आने लगे तो वो अपनी बाइक और ये जो छोड़ छाड़ के भाग गए,
तितर बितर हो गए एकदम से, सब बचने के चक्कर में कोई उधर को भाग गया, कोई ऐसे। और उनकी बाइकें भी नहीं मिली, उनकी बाइकों में तोड़ फोड़ जो भी उन्होंने करना था वो करा, तो वो लेके सारा भाग गए वहाँ से। अब इसके बाद भीड़ ने क्या करा वो तो मुझे पता नहीं, वो तो हमने फिर न्यूज़ में देखा, टीवी में जो दोस्त वगैरह। वैसे तो ये भी हम आते जाते रहते, लेकिन यहाँ उस समय हम नहीं थे। ये जैसे ये आग लगी हुई, सब तोड़ फोड़ उन्होंने मचाई। हमला किसकी तरफ से शुरू हुआ था? अब ये तो जो मेरे दोस्तों ने बताया कि मस्जिद के ऊपर से ही पत्थर आया था सबसे पहले। जब शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही थी, तो क्या शोभा यात्रा जो लोग निकाल रहे थे उनकी तरफ से कोई ऐसे नारे लगाने की भी बात सामने आई कि उत्तेजना भरे नारे लगाए गए थे, उनको मतलब उकसाया शोभा गया? यात्रा से सिर्फ यही नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम के, बस यही नारे लग रहे थे। उनका यही वो था और कुछ नहीं था। बस वो अपने बाइकों में थे, ऐसा भी नहीं थे कि पैदल थे, सारे बाइकों में थे और झंडे ले रखे थे उन्होंने, बस ये था। बट वो निकल रहे थे, उनके ऊपर पत्थर बरसने लगे, वो अपने उन्होंने कोई विरोध नहीं करा, वो अपने तुरंत छोड़ छाड़ के भाग लिए, क्योंकि बहुत सारे पत्थर आ रहे थे। ऐसा नहीं कि वो रुक के खड़े हो गए हो या किसी को रोक रहे हो या किसी को कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब हम अपने घर में ही थे, लेकिन ना बहुत ज़्यादा एकदम शोर आया, तो शोर मतलब देखा कि यहाँ से इतना लोग बाग, जो हमारे एक गली के भैया वो यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं, तो वो लेके आए थे, तो उनकी रेहड़ी फटाफट से तुरंत अंदर करवाई, क्योंकि लोग बाग ना अपने अपने बचाव के लिए भाग रहे थे। तो जो हमारी गली के मेंबर थे वो सब अंदर होके और अपनी गली का गेट लगा लिया था। मतलब खौफ का माहौल बना मतलब था? बहुत ज़्यादा मतलब खौफ का माहौल था। और मतलब अपने गली में से, मतलब अपने घर के आगे से, मतलब हम लोग ने मतलब देखा है। मतलब तो क्या स्थिति थी, क्या मंजर था, क्या देखने को मिला? टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग ना अपने बचाव के लिए सब, मतलब किसी भी तरीके से अपना बचाव करें, तो वो सब अपने अपने मतलब भाग रहे थे। तो अभी क्या बताया जा रहा है, वो ये मतलब जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद पर पत्थर फेंके गए, मस्जिद तोड़ने की कोशिश की गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हाँ नहीं, क्योंकि जो हम तो रैली में थे नहीं। देखो भैया, जो रैली में थे वो लोग बता रहे हैं कि मतलब मस्जिद के ऊपर से, जो जैसे अब ये वाला रोड है और इस वाले हाथ पे मस्जिद है, तो वो कह रहे हैं कि हम इधर वाले हाथ पे, मतलब हमारी रैली निकल रही थी और मस्जिद पे से हमारे पर पत्थर फेंके हैं, तो वो उन्होंने अपने बचाव के लिए वो भागे हैं लोग। अच्छा, हाँ जी। आपने कुछ देखा था, क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, मैं तो ट्यूशन गया हुआ था। हाँ जी, क्या कुछ सुनने में आया हो ऐसा? हाँ, वही रैली निकली थी तो पथराव हुआ था उनकी तरफ से। आपने भी कुछ ऐसी सी बात सुनी क्या इस चीज़ को लेकर? जी, जब भगदड़ हो रही थी तो क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विशाल है। हाँ जी, क्या देखा? जब यहाँ पे भगदड़ हो रही थी तो मैं अपने घर से बाहर निकल के आया था, तो वहाँ से कुछ जो उधर सी ब्लॉक के कुछ लोग हैं, मोमडल लोग हैं, वो वहाँ से पथराव कर रहे थे। कुछ लोग हाथ में तलवार थी, लेकिन वो 500 या 600 की संख्या में लोग थे। वो ये वाला रोड है वो आगे तक चले गए थे, 600-700 वाली गली तक चले गए थे, मतलब थोड़ा भारी पड़ गए थे। तो उनके हाथ में बोतलें भी थी, बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, वो फेंक रहे थे। बहुत काफ़ी संख्या में बोतलें फेंकी उन्होंने। फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमने अपना गली का गेट बंद किया, हम अपने घरों में अपना सेफली चले गए, अपने बहन बेटियों को लेके। इससे ज़्यादा मैंने बस उसके बाद मैंने इतना कुछ देखा नहीं, फिर मैं अपने घर में चला गया था। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ इलाके के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पूरी घटना के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, उस वक्त क्या मंजर था जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कुछ देखा था आपने? सर, मैं उस टाइम काम पे था, यहाँ पे तो था। क्या चीज़ घटना सुनने में आई? घटना सुनने में आई है कि यहाँ पे स्कूटी जला दी गई, एक ये रेडी जला दी गई, कई राशन की गाड़ियाँ थी, उससे राशन लूट लिया गया और जो है उसका शीशा वैसा तोड़ दिया गया। कई पब्लिक को मतलब बोतल तोड़ के, बोतल फेंक के मारा गया। पत्थर, ईंट पत्थर। पत्थरबाजी किसकी तरफ से शुरू हुई थी? पत्थर उधर ही से शुरू हुई थी, उन्होंने मारे थे। हाँ जी। तो क्या कारण है, आजकल हम देख रहे हैं पूरे देश में ऐसे पत्थरबाजी की घटनाएं आ रही है, क्यों इतना मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं? सर, इसके वजह तो वही लोग जानेंगे, उनके अंदर ही में क्या पल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। ये तो भाई उनके अंदर का ही बात वो अंदर में ही जानते हैं, वो हम नहीं बता सकते उसके अंदर में क्या चल रहा है। जगह जगह देख रहे मतलब हंगामा होते हुए, उसके वजह से इन्होंने भी कुछ सोचा होगा या किस लिए किया, ये तो हम नहीं जान सकते। अभी कैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है लोगों के बीच में? क्या डर का माहौल है? काफ़ी ज़्यादा लोग खौफ में हैं? अभी फ़िलहाल खौफ से दूर है, क्योंकि इतने सारे फोर्स हैं, पुलिस हैं, सब हैं, तो इस वजह से जो है कुछ खौफ जो है बहुत कम हुआ है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब यहाँ पर पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है पूरे देश में, इस वक्त से जहांगीरपुरी की बात हो रही है, तो जो पूरी घटनाक्रम की आपको जानकारी मिली है उसके आधार पर क्या कुछ कहा जा सकता है? इस पे ये पूर्व नियोजित इनका कार्यक्रम था। ये इन्होंने दिल्ली से, अब शुरुआत तो पहले भी कहीं और जगह कर चुके हैं, इनकी मानसिकता ख़राब हो चुकी है। हम कोशिश करते रहे, पिछले 70 साल से हम ये कहते रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। अब हमें ये बहुत गहरी चिंता का विषय है कि अब इसकी ये सहन शक्ति से बाहर होती जा रही है और ऐसे समाज की
देश की व्यवस्था को हम बिगड़ने नहीं देंगे, स्पेशल सनातन धर्म अब बिगड़ने नहीं देगा। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जो करौली में हुआ, खरगोन में हुआ, वैसी चीज़ राजधानी दिल्ली से भी सामने आ रही है यहाँ पर। जी, ऐसी इन्होंने 10-12 जगह ऐसी कोशिश की है करने की, और अब हम नहीं होने देंगे। अभी 14 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, तो इस चीज़ को लेकर एक ये बात कही जा रही है कि सिर्फ मुसलमान पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की गई। नहीं, जब किया ही मुसलमानों ने है तो गिरफ्तारी तो उन्हीं की होगी। जब एक मस्जिद के ऊपर से, एक शोभा यात्रा के ऊपर से आप पेट्रोल की बोतलें छिड़कते हो और ऊपर से पत्थर फेंकते हो, तो इसमें गिरफ्तारी किसकी होगी? उन्हीं की होगी ना जिन्होंने किया है। अभी तो बहुत सारी जांच बाकी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बुलडोजर ही चलाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो है, ये बुलडोजर चलेगा अब यहाँ पर। तो बुलडोजर की अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि बुलडोजर चला दिया जाए जितने भी दंगाई हैं उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके पास शक्ति ज़्यादा है, सरकार असमर्थ है। ऐसा नहीं है, हम लोग शांतिप्रिय अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरीके से एनआरसी लागू होना चाहिए उस तरीके से एनआरसी लागू हो, बुलडोजर चले, ताकि सबको समझ में आया कि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है कि सभी समुदाय एक साथ चले। अगर कोई समुदाय विशेष ये सोचता है कि हम अपनी ताकत दिखाकर दूसरे समुदाय को डरा सकते हैं, तो इनकी सोच गलत है। इस पर प्रशासन को बहुत कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। अगर कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक आम जनता की भी अपनी सोच है। क्षेत्र के मुसलमान लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये कहा कि तलवारें लहराई गई थी, आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। देखो, आदमी जब अपना काम कर देता है ना, उसके बाद अपने आप को बचाव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जहाँ पे आपत्तिजनक कोई नारे लगे हों, और अगर इस तरह का माहौल होता, तलवारें होती, आपत्तिजनक नारे होते, अगर हम लोग तैयारी से होते शोभा यात्रा वाले, तो क्या एक तरफा कार्रवाई होती? इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर दोनों पक्ष तैयार होकर आते तो यहाँ का माहौल क्या होता। जय श्री राम। मैम, जो ये पूरी घटना है, ये महज सहयोग है या प्रयोग है, क्या कहा जाएगा इसमें? नहीं, ये तो एक पूरी ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, ये एक प्री प्लान्ड पूरा वो था इनका कि इन्होंने, क्योंकि हमारी तो एक यात्रा निकल रही थी, वो एक शांति और शोभा यात्रा थी जो कि नियमों के अनुसार निकल रही थी, मगर यहाँ पे एक समुदाय विशेष जो कि देश विरोधी के घटनाओं में रहता है, और देश में जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं हमेशा उसमें उनका हाथ होता है। तो ये जो समुदाय विशेष है, इन्होंने ही कल की घटना को भी वो दिया है अंजाम, और इन्होंने उसी चाहे वो भगवा वो पहनकर अपने आप को हिंदू वो दिखाकर, और इन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है और यहाँ पे पथराव और दंगे किए हैं। जी, तो ये इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे, क्योंकि इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, ये डर इनके अंदर से निकल चुका है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि जो पेट्रोलिंग बढ़ा है और यहाँ पे जितना अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल है, इसको हटाया जाए। क्यों सही हम अनऑथराइज्ड इल्लीगल? तो दोनों पक्ष के लोगों की आपने बात सुनी और दोनों तरफ से तमाम दावे किए गए थे। अपनी अपनी यूँ कहें कि अपने समाज को बचाने के जो मुसलमान पक्ष के लोग थे उन्होंने ये बात कही कि जो पथराव था वो हिंदुओं के द्वारा शुरू किया। वहीं हिंदू लोगों ने ये बात की गई कि जब यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर मतलब परमिशन के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। और कुछ ऐसी ही बात हमें राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी, जब हम खड़े होते हैं तो जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र की ये वाली जो जहांगीरपुरी का हिस्सा है, जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर के द्वारा जो बात की गई थी, जो उन्होंने अपनी एफआईआर रिपोर्ट में बात की गई है, उसमें यही बात की गई थी कि 4-5 लड़के आते हैं यहाँ जब मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकल रही थी तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दोनों गुटों को अलग करा देती है। और महज चंद मिनटों बाद ही दोनों की तरफ से कई 100 लोग आ जाते हैं और इनकी आपस में भिड़ंत हो जाती है। और ऐसे में अब 14 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी की जा चुकी है और तमाम राजनीतिक नेता भी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी यहाँ सेकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। परंतु जो असली दर्द है वो जहांगीरपुरी की जनता के लोगों ने ही सहा है, जब वो आपस में ही यहाँ पर जहांगीरपुरी के लोग एक दूसरे को मारने और काटने पर उतारू थे। वहीं एक यहाँ पर मैं आपको रेडी की तरफ दिखाना चाहूँगा जो पूरी इस वक्त काली हो चुकी है। दरअसल इस रेडी में आग लगा दी गई थी। कल जब यहाँ पर दंगे की आग लगी तो उसने इस रेडी को और कई और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और महज एक गरीब आदमी की रेडी को इस प्रकार से जला देना ना ही हिंदुओं को शोभा देता है और ना ही मुसलमानों को। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जो सामाजिक सौहार्द यहाँ पर पहले बना हुआ था, क्या वो वापसी पहले की तरह बन पाएगा कि नहीं। दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रबंध कर दिए गए हैं। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर 144 लगी हुई है और सभी लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। अब
आने वाले दिनों में जब धारा 144 हटेगी, जब माहौल पहले की तरह शांत होगा, सामान्य होगा, तब ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर वापसी जो ज़िंदगी है वो दोबारा पटरी पर आ पाती है या नहीं। क्योंकि जैसा कि करौली में या खरगोन में हुआ था कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे, कहीं ऐसी ही स्थिति राजधानी दिल्ली से भी सामने ना आए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने सारे विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।